हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज थी मेरी दादी सास के श्राद्ध। तो जैसे घंट वंट फूटने का सारा काम ख़त्म होता है तो भी सफाई होती है। तो मैंने उस दिन भी थोड़ी बहुत सफाई की थी। तो श्राद्ध वाले दिन भी मैं शाम को कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाते हैं तो बस उसी के लिए मैंने सबसे पहले अपने घर को साफ़ किया। और बहुत दिन हो गए थे, पूजा नहीं हो रही थी, तो अपना मंदिर भी साफ़ सुथरा किया। अपने को टीवी में लगा दिया था क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा अवनी को टीवी में लगाने के बाद अयान से यहाँ मेरे साथ काम करवा रहा था। देखिए नीचे ये बिल्कुल ही अपने आप में बिजी है। और गाइस ये पैंट नहीं पहना क्योंकि मतलब कपड़े धुलने नहीं थे और एक एक करके सारी पैंट गंदी हो गई थी। तो मैं सारे कपड़े धुलने के लिए छोड़ दूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अयान से बातें क्योंकि अयान बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ भी टाइम बिताना पड़ता है। उसके बाद कपड़े चेंज करने थे क्योंकि आज कुछ ना मतलब नया पहनना था जिससे कि हम पूरा साल कुछ नया पहन सकें। तो मैं यहाँ पे हाथ मुँह धुल ली और देखिए ये मेरी साड़ी जो है वो नई है बिल्कुल। देखिए अभी यहाँ पे बिल्कुल साइड में सिलाई भी नहीं लगी है, बस ब्लाउज अकेले निकाला है। और यहाँ पे है श्रृंगार का पूरा सामान जो कि आज सब कुछ नया ही यूज करते हैं। पहले माता रानी को चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम इसे लगाते हैं जिससे कि हम पूरा साल श्रृंगार का सामान नया कुछ खरीद सके, यूज कर सके। वरना ऐसा हो जाता है कि हमें साल भर बिल्कुल खरीदना भी नहीं होता है, पहनना तो दूर की बात, अगर कोई दे भी दे तो हमें वही शायद पहन सकते हैं। पर हमारे यहाँ इसलिए नया नया सब कुछ एक बार चढ़ा देते हैं जिससे कि हम सब कुछ अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकें। क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम किसी से मांगें और फिर ना भी पहने, कहीं कहीं बहुत जगह ऐसे जाना हो जाता है कि सब कुछ पहन के रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा मेकअप का सामान पहले माता रानी को चढ़ा दिया और आलता देखिए ऊपर रखा हुआ है। और अयांश यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, देखिए सारी चीज़ें फैला रहा है। फिर अयांश मुझे देखा कपड़े बदलते हुए तो उसे पहन के खुद बैठ गया क्योंकि इसे पता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। वैसे मैं जल्दी साड़ी पहनती नहीं हूँ, पर मैंने आज सोचा कि पहन लेती हूँ अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पे पूजा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर देखिए यहाँ पे सिंदूर, क्योंकि बहुत टाइम से गाइस हम ना कंघी कर रहे थे, ना शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं यूज़ कर, बस नॉर्मल पानी से नहा के ऐसे ही रह रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ भगवान की पूजा। पहले सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ाऊँगी और उनका आशीर्वाद लूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने भी लगाया। तो हमारे यहाँ ये ऑरेंज कलर वाला ही लगाते हैं मेन, बाकी रेड वाला तो हम ऐसे लगा लेंगे। ऑरेंज वाला ही हमारा मेन है क्योंकि हम लोग यूपी के हैं। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कौन सा यूज होता है। उसके बाद ये पुरानी चूड़ियाँ एक एक ही बची थी क्योंकि ये बीच बीच में टूट जा रही थी और फिर हम नया डाल नहीं सकते कुछ। तो यहाँ पे बस मैं नई चूड़ियाँ चढ़ा के वही पहन रही हूँ। नई चूड़ियाँ पहनने के बाद मैंने नई बिंदी वगैरह भी लगा ली। फिर आलता लगाने का बहुत मन था लेकिन अयांश की वजह से हो नहीं पा रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने सोचा लगा ही लेती हूँ क्योंकि बच्चों का तो क्या है, वो तो अपना काम करेंगे ही, तो हमें भी तो अपना काम करना ही चाहिए। तो मैं भी बहुत मुश्किल से आलता लगा पाई। और यहाँ पे देखिए और अयांश नीचे से खींच रहा है, देखेंगे आप थोड़ी देर बाद, अभी वो वीडियो में दिख जाएगा क्योंकि मैं उसे बिल्कुल अपने आगे बिठाई हूँ चेयर पे। इधर उधर भाग रहा है, गिर रहा है, फिर छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। पर अब ये थोड़ी है कि बच्चों की वजह से कुछ करें ना, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करना ही पड़ता है। तो बस वही मैं सब कर रही हूँ। उसके बाद अयांश आज तो खाना भी मतलब कुछ ऐसे ही बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया, बस ऐसे सेरेलैक खिला दिया था, दूध उबाल के चोकोस खिला दिया था क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं आग वाग भी नहीं जलाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आलता लेके जा रही हूँ। फिर देखिए ये अयांश बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल परेशान कर देता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना रोना आता है कि कैसे करूँ सब कुछ मैनेज, क्योंकि पतिदेव भी चले गए गाँव तो मैं अकेले ही सब चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलता लगा लिया है, अयांश भी अपना दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे क्योंकि घर करते मतलब श्राद्ध के बाद घर की पूरी साफ सफाई हर चीज़ अच्छे से करते हैं। यहाँ पे घी भी खत्म हो गया था क्योंकि बीच में बिल्कुल बनाना नहीं था, उससे पहले मैं गाँव चली गई थी। तो 9 दिन ज़्यादातर हम घी के सारे ही खाना खाए हैं, जैसे नमक, चावल, घी, रोटी, घी। और यहाँ पे देखिए मैं आंस को गोदी लेके काम कर रही हूँ और ये डिब्बे उब्बे धुलना मैं अभी मतलब रह रहा है। तो ये पतिदेव आएंगे तो ही हो पाएगा। और मेरी ओपन किचन है तो डिब्बे उब्बे बहुत ही जल्दी गंदी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली बार मतलब 9 दिन के बाद ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई है क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो 3-4 आलू मेरे पास रखे हैं, पहले मैं वही फ्राई करके बच्चों को भी खिला दूँ और भोग भी लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं वही सब कर रही हूँ। तो पहले मैंने आलू छील के रख दी, उसके बाद मैंने टमाटर काट लिया। अब मैं मिर्च तो डालूंगी नहीं, सिर्फ जीरा डाल के छौंक लगाऊंगी क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है और ये भी बेचारे सुबह से बस ऐसे नॉर्मल खाना खा के रह रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैं अयांश को लेके काम कर रही हूँ। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है लेके काम करना, बट कोई नहीं, करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं ना, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है बहुत रोना धोना कर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है गैस मिलने से, तो इसलिए मैं इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आप इंडक्शन देख सकते हैं कितना पास में रखा है, तो डर लगता है इसके हाथ पैर कहीं ना छू जाए गलती से, तो इस वजह से थोड़ा सा करना पड़ता है। खैर कोई नहीं, देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो मैं आयांश को गोदी में लेके काम कर रही हूँ, ये भी उसमें देख रहा है। शायद सब कुकिंग करना तो जल्दी सीख जाएगा मेरे साथ रह रह के ये। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आलू उलू फ्राई कर दिए सब कुछ देखिए। और किचन थोड़ी छोटी, जगह भी नहीं समझ में आ रही कैसे रखूँ। बर्तन वर्तन देखिए ऐसे बिखरा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन मैंने यूज़ करने के लिए निकाल रखा है, कि जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि धुलने का भी टाइम नहीं मिलता, तो उसमें मुझे यही चाहिए होता है कि चलो जो जैसा है चलता रहे, जब भी टाइम मिलेगा इकट्ठा बर्तन धुल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी आलू फ्राई हो गई। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी, मतलब जल। तो मैं यहाँ पे माता रानी को पहले भोग लगाऊंगी, और अपनी आजी के लिए भी, कि आजी भी मेरी अगर इधर उधर हो कहीं भी तो वो भी खा लें, क्योंकि ये तो लास्ट ही होता है, मतलब ऐसा होता है, फिर हमारे यहाँ भी करते हैं। तो बस मैंने सबसे पहले भोग लगाया। मैं चाहती तो ना भी करती, कोई देख थोड़ी रहा है, कोई मुझे फोर्स नहीं किया था, बट हमें मतलब सोचना चाहिए ना कि हमारी जो परंपरा है जैसे वो सब हमें करना चाहिए। हम कहीं भी हो, हमें उसे आगे ले जाना हो। तभी हमारे बच्चे देखेंगे, कल को वो भी बड़े होंगे तभी तो करेंगे, वरना तो उन्हें कुछ पता भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को मैं खिला रही हूँ। यहाँ अपने जैसे मैं आई तो मुझसे नमस्ते कर रही है, क्योंकि वो टीवी देख रही थी। और यहाँ पे देखिए मुझे बता रही कहाँ पे मैं ट्राइपॉड रखूँ तो सेट होगा बहुत मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये सब आप लोगों को फ्लाइंग किस कर रही है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर खा पी के कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए अब नहीं कर रही है मस्ती बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए तो ये देखिए बिल्कुल डांस वांस कर रही है ये। इसे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ हमारे पास में एक इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पे हम जाते हैं तो ये भी थोड़ा सा सीख जाती है। फिर बहुत मेहनत से मैंने ये खाना बनाया था। खाने में था दही बड़ा, कढ़ी, दाल, चावल, रोटी। तो मैंने बच्चों से और खुद से, मतलब आजी को सबसे पहले भोग लगाया। तो यहाँ पे देखिए अवनी भी कर रही है, यांश भी कर रहा है। तो दोनों बच्चों से भोग लगा के मैंने उसे मतलब खाना पहले निकाल दिया, उसके बाद फिर हम बच्चों को भी खिलाए। आज तो दोनों बच्चों अपने हाथ से ही मतलब खाना खाए बहुत अच्छे से। अवनी तो पेट भर के अपने हाथों से खा ली थी, पहली बार ऐसा हुआ। शायद आज ही भी खुश हो गई होंगी, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं ना मन के सच्चे होते हैं। तो ये दोनों देखिए कितने, ये तो मतलब अच्छे से कर रहे हैं हर चीज़। और इन्हें ना वो दही बड़ा देखने में लग रहा था केक है, तो ये बस उस बार बार उसे खाने की कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी निकाल दिया है, और ये लोग भी कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ ऐसी कर ली थी मैंने श्राद्ध वाली पूजा। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।